आज हम लोग गणित की सबसे पहले क्लास में गणित की यानी कि मैथमेटिक्स की और अपना पहला कदम यानी कि बेसिक कैलकुलेशन रूल्स के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैथमेटिक्स आपकी एग्जामिनेशन में एक टॉपिक है तो यह क्लास आपके लिए है। मैथ्स का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, बट सबसे मैथ्स यानी क्या? मैथ्स यानी कि कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, गुणा करना, विभाजित करना, जोड़ना, घटाना। इट इज द मैथमेटिक्स। मैथ्स का बेसिक क्या होता है? यही होता है। आज हम लोग बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, कैलकुलेशन में जितने भी रूल्स आते हैं बॉडमास रूल्स के साथ, वो सारे रूल्स अगर आज की क्लास आपने पढ़ ली तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ आज की क्लास पढ़िए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोर्ड मास रूल्स के साथ कि बोर्ड मास रूल्स है क्या भैया? तो बी यानी कि ब्रैकेट्स, ओ यानी कि ऑर्डर यानी कि पावर्स, रूट्स या ऑफ, डी यानी कि डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। आपको समझ में आ चुका है। यानी कि डी फॉर डिवीजन इट मींस विभाजित करना, सॉरी, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना, ए फॉर ऐड करना, एस फॉर सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना। ये एक क्रम है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स है, ऑर्डर्स है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो आपको क्रम यही फॉलो करना है। इट इज द फर्स्ट रूल के बोर्डमास रूल के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करना होगा। ओके, अदरवाइज बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी कि बहुत सारे जगह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता है 8, बट एक्चुअली इसका आंसर है 6। क्यों? क्योंकि बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जोड़ना होता है। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनको ये नहीं पता है, तो सबसे पहले 2 + 2 4 दूनी 8, बट एक्चुअली ये गलत है। द राइट आंसर इज 6। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। आज हम लोग 10 क्वेश्चन धीरे धीरे अपनी क्लास का लेवल बढ़ाते जाएंगे, बट यह है कि आज की क्लास आपने पढ़ ली तो बोर्ड मास रूल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यहां पर दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि बॉड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट यहां पर है नहीं तो उसका तो मतलब नहीं जाता। उसके बाद ऑफ या तो कोई पावर या तो रूट्स यहां पर अवेलेबल नहीं है तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डी फॉर डिवीजन, डिवीजन है। ओके, डिवीजन है। उसके बाद आता है एम यानी कि मल्टीप्लीकेशन, वो भी है। उसके बाद आता है ऐड करना यानी कि जोड़ना, भैया वह भी है। और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्ट, तो वह भी है। तो क्रम मैंने बोला था सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो 5200 डिवाइडेड बाय 13, तो डायरेक्ट आपको पता है कि 5200 में से अगर मैं 13 को डिवाइड करूं, ओके, विभाजित करूं, तो यहां से ये जो पहला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 400। ओके, माइनस, नाउ डिवीजन हो चुका है तो उसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको सिर्फ इतना एक्सप्रेशन ही देखना है। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 1300। ओके, नाउ डिवाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ऐड करना है, तो ऐड यानी कि ये प्लस का 400 प्लस 1300, तो ये हो जाएगा 1700 माइनस 840। ओके, तो यहां से डायरेक्ट आपको मिल चुका है कि 860 इट इज योर आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ यहां पर हमें पावर दी गई है 196 का स्क्वायर, सॉरी 196 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 14 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1021। ब्रैकेट है? नहीं है। ओके, पावर या तो स्क्वायर रूट या तो रूट्स दिया गया, यस पावर है। ओके, तो सबसे पहले 196 का स्क्वायर, देखिए यहां पर अगर देखें तो 14 का स्क्वायर, डेफिनेटली आपको, आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, वह होता है 196। ओके, तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है 196 का स्क्वायर, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 14 का स्क्वायर और ये जो 196 है उसका स्क्वायर। ओके, तो ये आपको पता चल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 की पावर 4। ओके, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ही वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई कर यहां पर डाल दिया है। मल्टीप्लाई है 56 और डिवाइड है 14 की पावर में 5। ओके, और मल्टीप्लाई है 1021। अब क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल हो चुका है। देखिए, पावर में 4 है और यहां पर पावर में 5 है, तो ये चला जाएगा, यानी कि पावर में 1 आ जाएगा। इट मींस 14। अगर 14 से आप इसको काटते हो तो ये 14 से डायरेक्ट कट जाएगा 4 पर। सो हमारा आंसर लास्ट में जो इक्वेशन क्या बचा है, अब बचा है 1021 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मींस 4084, और यह हमारा आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो दिस इज राइट आंसर। आई गेस समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें दिया है कि
13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 686 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आपको सबसे पहले दो दो के जोड़े में इसको, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, स्क्वायर निकालना है, तो दो दो के पैर में पीछे से दो दो के पैर बना दीजिए। एक पैर आगे 01, एक पैर आगे 24। यूनिट डिजिट अगर आखिर का डिजिट 1 है तो ये दो ही चीजों में हो सकता है, या तो 1 का स्क्वायर हो या तो 9 का स्क्वायर हो। ओके, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। ओके, यूनिट डिजिट के बारे में 1 और 9 में कंफ्यूजन है। सबसे पहले देख लीजिए कि जो उसके आगे वाला यानी कि 24 ये कौन कौन के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों के बीच में आता है। तो जो जिनके बीच में आता है, जिसे छोटी है वो डायरेक्ट आ जाएगा आगे वाला डिजिट यानी कि 4। नाउ अब आपको देखना है कि 4 का उसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 4 का सक्सेसर उसके बाद वाला नंबर क्या है 5। 4 5 20। 20 से अगर दिया गया नंबर यानी कि जो 24 है वो बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर, अगर छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर। यहां पर क्योंकि बड़ा है तो ये है 2401, जो स्क्वायर रूट है वो किसका है 49 का, यानी 49 का स्क्वायर बनेगा 2401। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है 49। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले डिवाइड करना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 686 डिवाइडेड बाय 49। ओके, तो 7 से इसे काट दीजिए, डायरेक्ट कट जाएगा 7 पर। 7 से अगर काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। 7 9 63, 7 8 56। ओके, ये खत्म हो गया। अब देखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 98 हमारा आंसर होगा। ओके, 13 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो कितना आएगा 1300। ये मैंने 13 को 100 बार लिया है, मुझे लेना है 98 बार, तो 2 बारी का मैं घटा देता हूं। 1300 में से 26 जाएगा तो ये आ जाएगा 1274। ओके, 1274। इस इक्वेशन का वैल्यू मुझे मिल चुका है 1274। ओके, 1274 इज इक्वल टू y प्लस 785। नाउ देखिए मुझे y की वैल्यू पता लगानी है, तो डेफिनेटली 785 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -785। ओके, तो यहां से कट गया तो 14 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा, अरे सॉरी 14 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 9, 6 16 में से 8 जाएगा तो 8, 11 में से 7 जाएगा तो 4। सो द फाइनल आंसर जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 489। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस यहां पर दो चीजें आपने समझ ली है, स्क्वायर रूट निकालना एक बात, ओके, और सिंप्लीफाई करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बोर्ड मास रूल्स के हिसाब से सबसे पहला क्या था, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट में भी आपको ख्याल रखना है कि इसे बोला जाता है मिड ब्रैकेट, इसे बोला जाता है बिग ब्रैकेट और इसे बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। ओके, सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को लिपटाना होता है, उसके बाद मिड, उसके बाद बड़ा। ओके, तो ये क्रम भी आपको याद रखना होगा, बहुत बेसिक सी बात है। ओके, अब देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 11 दूनी 22, और यहां पर एक पॉइंट के आगे डिजिट है, यहां पर एक पॉइंट के आगे डिजिट है, तो 2 पॉइंट के आगे डिजिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.22। ओके, वो मुझे निकालना है। अब ये देखिए छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो चुका है, अब मिड ब्रैकेट जो कि 3.22 माइनस यानी कि 3.22 माइनस 0.22। सो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू मुझे मिल चुका है 3। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ है 21 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, यहां पर है 6 प्लस 7 माइनस 3। ओके, तो ये हो गया 21 माइनस 6 माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 7 यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 10। 21 में से 10 जाएगा तो द फाइनल आंसर जो हमें मिला है वह मिला है 11। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, देखिए यहां पर दो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। सबसे पहले ये है, उसके बाद डिवाइड करना है ये, तब हमको x की वैल्यू मिलेगी जो ही हमें पूछा है। और यहां पर दूसरी बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमें यहां दिया गया है फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी आपको कंफर्म वैल्यू नहीं निकालनी है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले 33 मल्टीप्लाई बाय 11, तो देखिए 33 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए तो कितना आएगा 330। ओके, उसमें एक बार और के 33 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 11, इट मींस 363। ओके, प्लस 79 मल्टीप्लाई बाय 11 अगेन 790, उसमें एक बार का और 79 बढ़ा दीजिए। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 869, यहां पर पुट कर दीजिए 869। उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 140 प्लस 10 यानी कि 154, ये भी यहां पर पुट कर दीजिए। और सबका हमें करना है ऐड। ओके, सबको हमें बढ़ाना है, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये आ गया 16, 6 एक कैरी हाथ में, 6 18, 8 एक कैरी हाथ में, 13।
सो यहां पर हमें मिल चुका है 1386। ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1386। नाउ 961 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल दीजिए। अगेन जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। ओके, तो यहां से अगर आप देखें तो दो दो की पैर यानी कि 1 और 9, और 9 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है, तो पहला डिजिट आएगा 3 एंड 3 4 जार 12, 12 से कम है यानी कि 31। सो 961 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 31। ओके, 122 माइनस 31 प्लस 13। ओके, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो 122 प्लस 13 यानी कि 135। यस, उसमें से 31 जाएगा 104, और इसको करना है डिवाइड, यानी कि ये जो पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन जो इसकी वैल्यू मुझे यहां पर प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 104। ओके, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ओके, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो 2 से काटिए तो ये 52 पर चला जाएगा, 2 से काटिए तो ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। ओके, फर्दर जा सकता है, फर्दर नहीं जा सकता। तो 52 का कितना गुना है 693। ओके, तो 52 से अगर मैं काटता हूं 693 को, अगर आप 52 से काटते हो तो 52 1 जार 52, तो यहां पर आ जाएगा 713, 53 52 3 जार। ओके, 52 3 जार यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3 दूनी 6 5 या 15। ओके, 52 4 जार तो 200 ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग समथिंग मुझे मिलेगा। एंड अगेन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, आंसर मुझे अप्रोक्सीमेट में चाहिए। ओके, सो देखिए यहां पर 15 दिया है, गलत। 13 सबसे नजदीक यही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज माय राइट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार अब लेवल्स थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज इंटरेस्टिंग। देखिए यहां पर बहुत सारे ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं, डिविजन्स भी अच्छे कॉम्प्लेक्स तरीके का दिया गया है। एक बार में देखते हैं क्या दिया है। तो ओके, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, सबसे पहले 142 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 71। ओके, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ओके, इसके बाद 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 810 में से 81 घटा दीजिए, यानी कि 972, 729 प्लस 71। ओके, 729 प्लस 71 जो कि होता है 800। ओके, ये मुझे मिल चुका है। ओके, इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, 350 और 5 यानी कि 355, उसमें से 155 माइनस कर दीजिए तो 200, और बीच में प्लस का सिंबल यानी 800 प्लस 200। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया, जो पहला इतना बड़ा, उसका वैल्यू मुझे मिल चुका है 1000। ओके, इसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 का स्क्वायर 625। ओके, माइनस 125, तो ये हो जाएगा 500। ओके, तो जो दूसरा इक्वेशन है इसका वैल्यू मुझे मिल चुका है 500। तो पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 500, खत्म हो गया, ये यहां से कट जाएगा 2 पर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। देखिए बड़ा क्वेश्चन देखने से ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ही, जैसे कि यह क्वेश्चन आसान था। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर बार दिया गया है, ब्रैकेट्स तो दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहां पर बार दिया गया है। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ओके, क्योंकि देखिए एक बार समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं। आपको यहां पर सबसे पहले बार को हटाना होगा। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन का कैलकुलेशन करना होगा। 25 माइनस 30 यानी ये हो जाएगा माइनस का 5। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बार की वैल्यू मुझे मिली है माइनस का 5। ओके, और बाहर क्या है, बाहर है 27 माइनस। अब अगर मैं यहां पर इस ब्रैकेट को यानी कि बार को हटाता हूं तो 27 माइनस, तो अंदर की जो माइनस 5 है वो हो जाएगा प्लस 5। इट मींस 27 प्लस 5। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 32। ओके, 32। ओके, उसके बाद देखिए ये जो है इसका मुझे मिल चुका है 32। उसके बाहर क्या है, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसके बाहर क्या है 24। इट मींस 24 माइनस 32, तो यहां पर मुझे मिलेगा जो कि होगा माइनस का 8। ओके, ये जो इसकी वैल्यू मुझे मिली है, इसकी वैल्यू वो मुझे मिली है -8। नाउ अगर मैं देखूं तो 23, उसके बाद माइनस का साइन है, और जो मिड वाला ब्रैकेट है उसके अंदर है माइनस का 8। ओके, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस का 8 जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 8, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 31। ओके, 31। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 31। ओके, अब बाहर क्या है, बाहर है 22 माइनस, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, इट मींस 22 माइनस 31, ये जो मिलेगा ये मेरा सही आंसर होगा।
और वो मुझे मिला है माइनस का 9। सो इट इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए यहां पर हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ख्याल रखिएगा। अगर मुझे दो इक्वेशन दी गई हो कि 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ओके, तो देखिए ये डिवीजन है, और अगर इस इक्वेशन को मेरे को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, नाउ जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब इसे सॉल्व कीजिए। यहां पर दिया है 2, इस जो डिवीजन है, ओके, उसको मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो ये जो इक्वेशन है ये उलट जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो इसका जो ये पार्ट है, इसकी वैल्यू आ गई है 4 माइनस का 2 है, इट मींस 2। तो जो छोटे वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 2। ओके, इसके बाद सेम चीज यहां पर देखिए, तो यही है। ओके, इस चीज की वैल्यू क्या आई थी, ये जो हमने इक्वेशन किया था कि 2 अगर डिवीजन का मुझे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो ये भी हो जाएगा 2, यानी कि 4। तो ये आ गया 4 प्लस, और देखिए यहां पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, इट मींस मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 4, यानी कि ये जो मिडिल ब्रैकेट है इसकी इस पूरे मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 8। ओके, उसके बाद बाहर जो है वो 3 दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 माइनस, और यहां पर है माइनस 18। तो अगर देखो ये ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया है, ओके, तो माइनस 18 का प्लस 18 ये चला जाएगा। ओके, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, और यह हमारा सही आंसर होगा। ओके, माइनस का 24 ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, सो यह आपका सही आंसर है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां पर ऑफ हमें यहां पर गिवन है। ओके, देखिए सबसे पहले ऑफ को ही आपको सॉल्व करना होगा। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, यहां पर ऑफ यहां पर है, यहां पर ऑफ यहां पर है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को सॉल्व करना होगा, जो कि 3 डायरेक्ट इसको काटेगा 2 से। ओके, तो यहां पर मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे मिला 24 डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, तो 24 ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है, ये जो पहला पार्ट है, उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 48। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या होता है, तो देखिए यहां पर डिवीजन है, तो इसको उल्टाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय नाउ 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये 3 इसको काट देगा 3 से। ओके, अब कुछ जा सकता है, अब कुछ नहीं जा सकता, तो 4 8 32 डिवाइडेड बाय 5 3 15 15 5 75, ये आ जाएगा 75। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें यहां पर भी सबसे पहले आपको देखो इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। ओके, तो ऑफ है, तो ये तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 14 का स्क्वायर जो कि होता है 196। ओके, तो ये आ जाएगा, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू यहां मुझे मिल चुकी है। देखिए 4/7 डिवाइडेड बाय 9/196, अगर इसको आपको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो ये 196 ऊपर चला जाएगा, सो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 196 डिवाइडेड बाय 9, यह वैल्यू आ जाएगी। तो 7 से अगर मैं काटता हूं तो ये चला जाएगा, 7 7 2 14 7 5 7 8 7। ओके, ओके, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 2 3 4 दूनी 8 11 112 डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ओके, और ये क्या है, देखिए इस इक्वेशन की वैल्यू यह है, ये जो दूसरा पार्ट है इसकी वैल्यू यहां है, और थर्ड पार्ट है उसकी वैल्यू यहां है। बीच में क्या है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर डिवीजन है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये क्रम उलट जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 9 और नीचे की तरफ आ जाएगा 1 1 2। ओके, आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या कुछ जा सकता है, यस 3 से काटे तो ये 3 पर चला जाएगा, और 3 से इसे काटे तो 3 दूनी 6 5 या 15। ओके, 25 पर चला जाएगा। फर्दर अगर देखें तो 4 से काटे तो ये 8 पर चला जाएगा, 4 से इसे काटे तो ये चला जाएगा 8 और 8 चौके 32 28 पर। ओके, फर्दर अगर 4 से काटे तो 12 पर चला जाएगा, 4 से काटे तो 7 पर चला जाएगा। अब कुछ जा सकता है, नहीं जा सकता। तो देखिए डिनोमिनेटर ऊपर का जो भी आएगा, मेन आया क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7।
ओके तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 150 प्लस 25, इट मींस इसकी वैल्यू आ चुकी है 175। तो ऑप्शंस में देखिए डिनोमिनेटर 175 किस में है, इसमें 459 है, इसमें 179 है, इसमें 553 है, एक ही ऑप्शन में गिवन है 175 और वही मेरा आंसर होगा। ओके एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। ओके तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर देखिए इस क्वेश्चन में फंसने के चांसेस है। ओके देखिए क्यों यहां पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ऑफ इट मींस तो मल्टीप्लाई होता है ना, यानी कि दोनों इक्वेशन इक्वल है तो डायरेक्ट यहां से इसको काट देते। ओके बट ये गलत होगा। ओके क्यों, क्योंकि सबसे पहले मुझे ऑफ हटाना है, सबसे पहले मुझे इसका कैलकुलेशन करना होगा। ओके इस पार्ट को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 इसको काट देगा 2 से, यानी कि 5 और डिवीजन में चला जाएगा 8। ओके अब अगर देखिए ओके तो हाफ यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 5/8, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/5। ओके तो ये इसको काट देगा 4 से, तो हमें जो मिला है वो मिला है 4:5। ओके ये ऊपर वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू मुझे मिली है 4:5। अब नीचे वाले पार्ट की देखिए तो यहां पर हाफ मल्टीप्लाई बाय, ये उलट जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। ओके तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसको काटेगा 2 से, 2 इसको काटेगा 3 से और ये आएगा 5/9। ओके तो अब समझ में आया। देखिए जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आई है 4/5 और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आई है 5/9। ओके ये 9 चला जाएगा ऊपर, ये 5 चला जाएगा नीचे की तरफ, यानी 9 4 जार 36, डिवीजन में आ जाएगा 25। ओके ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 36 डिवाइडेड बाय 25। ओके नाउ ये इसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो मैंने सबसे पहले बताया था, ये मत कर लीजिएगा 2 + 2 यानी कि 4 × 4 8, नहीं, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके बात छोटी सी है बट यहां गलती होने की संभावना है, यानी कि 2 + 4, इट मींस ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई है 6 और डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 निकल जाएगा, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा 2, यानी कि इसको काटेगा 3 से। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3, यानी कि प्लस का हो जाएगा 3। ओके नाउ यहां पर प्लस सिंबल है और इसके डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं है। अगर मुझे इन दोनों को सम ऑफ करना है तो इसके डिनोमिनेटर में 25 लाना होगा, तो यहां पर अगर 25 लाना है तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 36 + 75 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई गेस ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है।